ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ। କହିଦିଅ ଭିଡ଼ିଓ ହବ। ଭିଡ଼ିଓ ହେଲେ ତମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଦବ ହେଲା, ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେଣ୍ଟରେ ଦେଖିଦବ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं बॉब्स। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल अलोन। सो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ मेरा कैमरामैन है राजा, और ये दूसरा कैमरामैन हैप्पी। सो आज हम अभी कोरापुट में हैं और हमारा सेकेंड डे है आज। सो सेकेंड डे का आइटिनरी हम ऐसे कुछ रखे हैं, जैसे कि हम रानी डुडुमा जाएंगे और देवमाली में जाएंगे, ये भी हमारा प्लान में है। सो फिर चलते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे। आप तो वेदर देख सकते हैं कितना कोहरा है। सो कुछ खोलने के बाद कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चलते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पूरी और 1 समोसा और 1 बड़ा, और उसके साथ घुगनी मिलता है जो कि फेमस है। तो ये टोटल प्लेट 20 रुपीज़ पड़ता है, और ये जगन्नाथ मंदिर के पास है। मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। टेस्ट करते हैं कैसा लगता है, मैं बताता हूँ। टेस्ट बहुत अच्छा है, आप एक बार यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। गाइज, अगर आप कोरापुट से आते हैं 10 किलोमीटर के बाद डुमरीपुट स्टॉप पड़ता है। सो आपको वहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है और ऊपर एक बड़ा सा हनुमान मंदिर है। तो यहाँ पे आप ज़रूर माथा टेकना और अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ना। गाइज, अभी हम पहुँच गए हैं डुमरीपुट में। कोरापुट से जब हम रानी डुडुमा जाएंगे तो रास्ते में ये पड़ता है। कोरापुट से ये 10 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पे भी एक बड़ा हनुमान मंदिर है, आप वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। और मेरे साथ यहाँ पे मेरा एक सब्सक्राइबर है और जो कि मेरे अच्छे दोस्त भी है। मैं आपको उनसे मिलाना चाहता हूँ, क्योंकि वो राइड मैं उनके साथ कर रहा हूँ। आप मिलिए शक्ति। हाय, ये है शक्ति, और ये बहुत अच्छा स्केच आर्टिस्ट भी है, जो कि बहुत अच्छे स्केच करते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं उनका इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूँगा, आप एक बार विजिट करना, और अच्छा लगे तो ज़रूर फॉलो करना। गाइज, अभी यहाँ पे हम एक शॉर्टकट रूट देके रानी डुडुमा जाएंगे। आपको बता देना चाहता हूँ, एक टिम्बर ब्रिज है जो आप देख सकते हैं, इसको टिम्बर ब्रिज बोलते हैं। और यहाँ से हमें पीछे टिम्बर ब्रिज के पीछे से कोरापुट से आते हैं तो ये रोड से आपको लेफ्ट लेना है। तो इसी रोड से जाएंगे तो ये शॉर्टकट रोड है, तो ये आपको नज़दीक पड़ेगा। गाइज़, एक्चुअली हमने हमारा आइटिनरी में मतलब प्लान में थोड़ा चेंजेस किया है। जैसे कि हम डायरेक्ट कोरापुट से रानी डुडुमा निकल रहे थे, बट शक्ति जी जैसे सलाह दिए कि हम पहले ये जो कि लोकल आदिवासी लोगों का एक इष्ट देवी है, जो कि आप देख सकते हैं माँ कंटा बांसुरी लिखा है, और ये पीछे मंदिर है, हम मंदिर भी आपको दिखाएंगे। सो वो मंदिर जाएंगे, और उसके बाद दामनजोड़ी में एक हनुमान मंदिर है, वो भी जाएंगे, और उसके बाद देवमाली जाएंगे, और देवमाली से हम रानी डुडुमा। तो हमारा प्लान कुछ इस तरह का बना। तो पहले चलते हैं कंटा बांसुरी मंदिर, हम देखते हैं, फिर उसके बाद दामनजोड़ी चलते हैं।
बता देना चाहता हूँ, आप जान के हैरान रह जाएंगे कि मंदिर पे ये पूरा मंदिर बांस से भरा हुआ है। और बड़ी बात ये है, जब भी यहाँ पे बारिश होता है, बारिश का पानी कभी ज़मीन पर नहीं गिरता है। तो ये मैं जब सुना तो सुनकर मैं मतलब हैरान हो गया। आप यहाँ पे कोई भी मन्नत करके चूड़ी और लाल कपड़ा बांस का पेड़ पर अगर बांधते हैं तो आपका मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, ऐसा यहाँ पे लोग मानते हैं। यहाँ पे हमें एक लोकल लोग मिले हैं जो कि ये कंठाभूषणी मंदिर के बारे में बोलेंगे। तो मैंने तो आपको बताया, पर फिर भी उनसे एक बार सुन लेते हैं वो क्या बताते हैं। भैया, ये कंठाभूषणी मंदिर बहुत ओल्ड है और इसमें जो लोग ट्रेडिशनल लोग आते हैं वो मन्नत मान के आते हैं कि चलो हमारा मन्नत पूरी हो जाए। सचमुच यहाँ पे जो भी आता है उनका मन्नत पूरी हो जाता है। और यहाँ का ट्रेडिशन ऐसा है कि विश्वास में ही जीत है। और जो विश्वास करते हैं, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, उनका मन को यही क्या वो जो विश्वास होता है कि चलो आया तो शांति मिला। हाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा मिल के भैया आपको। हम वहाँ पे कुछ लोकल आदिवासी लोगों से मिले जिनका मन्नत पूरी हुई थी। और आप देख सकते हैं उनका हाथ में एक मुर्गा था जो कि वो लाए थे बलि देने के लिए। सो आप देख सकते हैं, अगर आप कोरापुट आते हैं तो ज़रूर कंठाभूषणी मंदिर जाइए और एक बार भगवान के पास माथा टेक के आइए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर हमने साई मंदिर दर्शन किया जो कि देवमाली जाने के रास्ते में ही पड़ता है और कंठाभूषणी का मंदिर के पास ही ये मंदिर है। सो आप जाने के टाइम पे यहाँ पे भी एक बार साईं बाबा के पास माथा टेक के जा सकते हैं। फिर आके हम पहुंच गए दामनजोड़ी हनुमान मंदिर के पास। और आप इतना विशाल हनुमान मूर्ति आपको दामनजोड़ी में ही देखने के लिए मिल जाए। दामनजोड़ी से आते हैं तो यहाँ से राइट लेंगे तो रानी डुडुमा का रोड आता है और यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो देवमाली का रोड आता है, जो कि कुंदुली मार्केट देके हमें जाना है। How did you find a way to run from the city of the sun? You could have stayed, it's only over when the day is done. I never knew you was a runner, yeah. तो आप जैसे देख रहे हैं अभी यहाँ से देवमाली 23 किलोमीटर है और ये कुंदुली स्टॉपेज है। आप देख सकते हैं ये ट्रक जहाँ से आ रहा है, हम वहीं से आए और यहीं से हमें लेफ़्ट लेना है। तो ये लोग भी जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये बोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप देवमाली जा रहे हैं। गाइस, यहाँ पे आप आके हम पहुँच गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये आपको दिखाना चाहूँगा, ये लिखा है वे टू देवमाली और आप देख सकते हैं ये पूरा उड़िया में लिखा है और ये सी लेवल का से ऊपर लिखा है 1672 मीटर। और आपको बता देना चाहता हूँ, ये देखो गाड़ी आता है। कुछ लोग यहाँ से यू टर्न लेके गलत रास्ता पकड़ते हैं, बट आपको यहाँ से आके यहाँ से जैसे ये गाड़ी जा रहा है सीधा ऐसे ही जाना है आपको। सो चलते हैं, पूरा पिक पॉइंट में मिलते हैं क्योंकि देवमाली जो है वो उड़ीसा का हाईएस्ट पिक पॉइंट है। चलते हैं, देवमाली में फिर से मिलते हैं। Raise your power.
यहाँ पे एक ब्रेक है, मतलब यहाँ पे आपको कुछ प्यास लग रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स चीज़ वगैरह ये सब आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारा लोग भी यहाँ पे है। और इसके बाद हमें ये रोड लेके फिर से ऊपर जाना है। It's only over when the day is done. I never knew you was a runner, yeah. I mistook you for a son. It don't matter what we think when it's all over. 'Cause this is our last chance to leave it all behind. Raise your voice and raise your power, yeah. गए हैं देवमाली के पास, मतलब पूरा देवमाली के टॉप पर नहीं गए हैं अभी तक, मतलब आधे रास्ते है। बट आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे हमें जाना है और कितना गाड़ी वहाँ पे पूरा लाइन पे है। और इतना तक आने में इतना डिफ़िकल्टीज क्योंकि बाइक में है और बहुत ऊपर है, ये घाटी रास्ता है। सो बट यहाँ पे पहुँचने के बाद जो व्यू मैं देख रहा हूँ अल्टीमेट। सो आपको एक बार ज़रूर बोलूँगा यहाँ पे आइए। मुझे पता नहीं है कैमरा में कैसे दिख रहा है, बट अगर आप खाली आँख में इसको देखेंगे ना अल्टीमेट, आई विल सजेस्ट कि ज़रूर कोरापुट आएंगे तो देवमाली ज़रूर आना और ये व्यू को ज़रूर एंजॉय करना। और उसके बाद हम टॉप में भी जाएंगे और टॉप में भी उसका व्यू कैसे है वो भी हम देखेंगे। सो चलते हैं, फिर से टॉप में मिलता है। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कितना लोग आके फ़ोटो यहाँ पे खिंचा रहे हैं और इसका व्यू भी बहुत अल्टीमेट है, देख सकते हैं यहाँ पे। अभी हम सेकेंड पीक में हैं, आप देख पा रहे होंगे वो है पूरा हाईएस्ट पीक। और हाईएस्ट पीक जाने के लिए आप देख सकते हैं वहाँ पे रोड कैसा है, थोड़ा सा नैरो रोड है और जाने के लिए कम से कम तो 1.5 घंटा लगेगा ऊपर। और हमारे पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि हमारा प्लानिंग ऐसा कुछ था कि पहले दामनजोड़ी जाए और दामनजोड़ी के बाद देवमाली और उसके बाद रानी डुडुमा। सो अभी टाइम हो गया है 1:30, तो हम अगर जाएंगे तो टाइम थोड़ा वेस्ट होगा। सो हम सोच रहे हैं कि यही से एंजॉय करेंगे जैसे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम मिलेंगे रानी डुडुमा में। सो चलते हैं यहाँ पे थोड़ा कुछ व्यू एंजॉय करते हैं, उसके बाद रानी डुडुमा में फिर से मिलते हैं।